श्रीवास्तव, क्या ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, क्या गठबंधन 38 दलों का हो या 28 दलों का हो, आपके यहां भी विरोध के सुर उठते हैं भाई। आपके यहां भी अनुप्रिया पटेल कुछ और कह देती हैं, केशव प्रसाद मौर्य कुछ और कह देते हैं। लेकिन सवाल फिलहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई अगर ये सारी ताकतें इंडिया गठबंधन की, महाराष्ट्र की दो बड़ी पार्टियां एनसीपी शिवसेना, आधी टूटी हुई शिवसेना, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस, बिहार में जेडीयू आरजेडी, केरल से लेफ्ट आ गया, तमिलनाडु से डीएमके आ गई, ये सब अगर मिल गए, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव आ गए, मैं नाम लेना भूल गई, अगर ये सब मिल गए, 1 अगेंस्ट 1 हो गया, तो क्या वाकई बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती एनडीए के लिए? गरिमा जी, आप एक ऐसी संभावना को व्यक्त कर रही हैं जो कभी भी संभव नहीं है। अभी आप देखिए आईएनडीआईए के साथियों में अभी इस छोटे से 3-4 राज्यों के चुनाव में भी सहमति नहीं बन पा रही थी। तो भारत जैसे विशाल देश के लिए जब 542 सीटों पे चुनाव होगा तो किस प्रकार से उन लोगों में समझौता होगा, किस प्रकार से वो अपने काम करेंगे, इसका तो दृश्य लोगों ने अभी देख लिया है। आप देखिए आज से 6 महीने पहले 17 जुलाई को जब बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस पर घोषणा की गई थी कि हम दिल्ली में एक अपना सेक्रेटरीट शुरू करेंगे और वहाँ हम एनडीए का आईएनडीआईए का एक ऑफिस बनाएंगे। आज तक ना सेक्रेटरीट बन पाया, ना आज तक कोई उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी देश के सामने नहीं आया। ये बात ठीक है। और देखिए दूसरी बात, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, मैं सोचता हूँ शायद सबसे ज़्यादा लोकतंत्र का नुकसान तो आईएनडीआईए कर रहा है। लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एक मजबूत विपक्ष सामने हो। ये विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा पा रहे। और दम्भ की जो बात है, आप देखिए कि कोई सामंजस्य नहीं है। मैं बहुत ही गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते हैं कि पूरा आईएनडीआईए एक हो जाए, वहीं उनके जो प्रतिनिधि हैं मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी, वो अपने एक साथी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में हल्के शब्दों का उपयोग करते हैं। तो उन्होंने इस बात को क्या वाकई वापस लौट कर आना सबका कि भाई ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि जब मीटिंग रख लीजिए हम आएंगे, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जहां से बात छूटी थी वहीं से शुरू होगी, राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन कर दिया, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, जल्द से जल्द शुरू कीजिए। तो क्या वो गुजरी बात है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और क्या आगे का रास्ता ये भी समझ रहे हैं कि डू और डाई की सिचुएशन? नहीं, मैं गुजरी बात नहीं कर रहा, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। ये अभी हाल के 2 रोज की घटना है। अब जहां तक बात अगर आप एनडीए की करती हैं तो देखिए कि अभी एनडीए के जितने भी दल हैं, चुनाव के साथ, चुनाव के समय, चुनाव के पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसमें मुख्य घटक दल है, उसने लगातार अपने साथियों के साथ संवाद बना के रखा और हर जगह उन मुद्दों पे उन्होंने सहमति ली जिनके लिए उनको लगता था कि यहाँ पर अगर कोई हमारा साथी है, उसका अगर थोड़ा सा भी अगर वोट शेयर है, थोड़ी सी भी उसका महत्व है, तो उसको हम बुला के बातचीत करें। इसका पूरा अभाव, ये कार्यशैली की बात कह रहा हूँ मैं। इतने बड़े मुल्क पे जब आईएनडीआईए चुनाव लड़ना चाहता है तो देश के लोग उसकी कार्यशैली भी तो देख रहे हैं, ये भी तो देख रहे हैं कि इनके पास प्रोग्राम क्या है। ना तो इनके पास प्रोग्राम है, ना इनके पास कोई नेतृत्व है, और ना ही इनके पास कोई एकता का कोई ऐसा संदेश है जो देश को दे पाए। अगर इतना कोऑर्डिनेशन है एनडीए गठबंधन में, मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया में कोऑर्डिनेशन है, लेकिन अगर एनडीए में इतना है तो फिर एआईएडीएम के जैसा बड़ा दक्षिण का एक घटक आपसे छूट कर बेटक कर चला जाता है। हाँ ठीक है, वो उनके स्थानीय मुद्दों पे गया, लेकिन वो उनके स्थानीय मुद्दे हैं। ये नहीं है कि एनडीए के साथ उनका किसी प्रकार का मतभेद हुआ है। एनडीए में पूरी पारदर्शिता के साथ बात हो रही है और हमारे पास एक मजबूत नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिनकी बातों पर देश के लोगों को विश्वास है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी हाल के चुनाव है। चुनाव में तो शरद